अगर आप भी कंफ्यूज हो कि माइट फ्यूचर होता है या प्रेजेंट और हिंदी सेंटेंस देखकर समझ नहीं आता कि इंग्लिश कैसे बनाएं, तो ये वीडियो पूरी देखिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं पिया। इस चैनल पर हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बिल्कुल सिंपल फॉर्मूलाज के साथ सीखते हैं। सबसे पहले मीनिंग समझ लीजिए। माइट का मतलब होता है शायद। माइट कोई टेंस नहीं होता, माइट सिर्फ पॉसिबिलिटी या चांस बताता है। लेकिन एक बात याद रखिए, माइट प्रेजेंट भी हो सकता है और फ्यूचर भी। लेकिन अभी हम पास्ट नहीं पढ़ रहे, पास्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर पर, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। माइट के बाद एस या ईएस नहीं लगता, आईएनजी नहीं लगता या ईडी नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब फॉर्मूला याद कर लीजिए। जब हिंदी सेंटेंस में शायद आता हो और बात प्रेजेंट या फ्यूचर की हो, फॉर एग्जाम्पल शायद वो आज आए, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस ही माइट कम टुडे। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है या जो काम कर रहा है सेंटेंस में, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, ही माइट कम टुडे। यहाँ ही क्या काम कर रहा है? आने का काम कर रहा है। ही माइट कम टुडे, तो ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और वर्ब काम होता है, यानी एक्शन। सेंटेंस में जो बताता है क्या काम हो रहा है, वो वर्ब होता है। किसी भी काम को हम एक्शन कहते हैं, यानी वर्ब। जैसे वॉच, गो, सिट, कम, ईट, किसी भी तरह के एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। ये सारे एक्शन हैं, यानी वर्ब हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, ही माइट कम टुडे, इसमें वर्ब क्या है? कम वर्ब है, क्योंकि कम एक्शन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। शायद बारिश हो। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस इट माइट रेन। शायद वो मुझे कॉल करे। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस ही माइट कॉल मी। शायद मैं आज बाहर जाऊं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस आई माइट गो आउट टुडे। शायद वो सच बोल रहा हो। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस ही माइट बी टेलिंग द ट्रूथ। शायद ट्रेन लेट हो। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस द ट्रेन माइट बी लेट। शायद वो अभी सो रही हो। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस शी माइट बी स्लीपिंग नाउ। शायद मुझे ये काम आज करना पड़े। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस आई माइट डू दिस वर्क टुडे। शायद वो हमें पहचान ले। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस ही माइट रिकॉग्नाइज अस। शायद वो लोग आज ना आए। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फाइनल सेंटेंस दे माइट नॉट कम टुडे। अब देखते हैं मोर सिंपल डेली लाइफ सेंटेंसेस। शायद बच्चा भूखा है। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस बी प्लस
adjective. Final sentence, the baby might be hungry. जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला में देखा कि एडजेक्टिव है और नाउन है। एडजेक्टिव क्या होता है, पहचान कैसे करें? अगर वर्ड ये बताए कैसा है, कैसी हालत में है, तो वो एडजेक्टिव है। यानी फॉर एग्जाम्पल, हंग्री हो, सैड हो, टायर्ड हो, इल हो, हैप्पी हो, तो वो एडजेक्टिव है। जैसा कि हमने देखा द बेबी इज हंग्री, तो हंग्री एडजेक्टिव है, क्योंकि हंग्री वर्ड बच्चे की हालत बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। अब नाउन क्या होता है? नाम वाले शब्द को हम नाउन कहते हैं। इसकी पहचान ऐसे करें, अगर वर्ड ये बताए कौन, क्या, जगह, चीज, इंसान, तो वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, बेबी, डॉक्टर, स्कूल, मिल्क, हंगर, ये सारे वर्ड नाउन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। शायद डॉक्टर आज आए। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एडजेक्टिव। फाइनल सेंटेंस, द डॉक्टर माइट कम टुडे। शायद वो मुझे समझे। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनल सेंटेंस, ही माइट अंडरस्टैंड मी। शायद आज बहुत गर्मी हो। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनल सेंटेंस, इट माइट बी वेरी हॉट टुडे। शायद मुझे देर हो जाए। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइनल सेंटेंस, आई माइट लेट टुडे। मैं रिपीट कर रही हूँ स्क्रीन पर क्योंकि स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं। माइट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। माइट का मतलब होता है शायद। माइट प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए होता है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब कमेंट में लिखिए शायद आज वो मुझे मिले। मैं आपका सेंटेंस इंग्लिश में नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करूंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए और ऐसे ही इंग्लिश लेसन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं माइट के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय।